प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है और मैं आपको हर क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आराम से आप प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 0.99999 इसको P/Q फॉर्म में शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, और बाद में भी लिखा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने उत्तर को देख करके आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, और लिखा रखा है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, और फिर आप कक्षा और अध्यापक के सहयोग के साथ में उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। तो ठीक है, मतलब जब हमारा आंसर आएगा तो कुछ नया एक इसमें आंसर आने वाला है, यानी कि कुछ उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा आंसर क्यों आया। वैसे भी आप समझ रहे हैं कि 0.9999 का मीनिंग ये होता है कि 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। अब अगर हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी करें तो वास्तव में ये देखा जाए तो आपका देखिए, हमें मान लो आंसर निकालना है x का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर रहा हूँ। तो 0.9999 इस टाइप का वैल्यू है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 0.9 के ऊपर बार है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 के ऊपर ही बार हैं, ऐसा है ये वास्तव में इस टाइप का। तो इसी को हम ऐसा लिखते थे, यानी कि एक ही डिजिट आपका क्या हो रहा है, एक डिजिट इसका रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसमें इक्वेशन 1 लेकर के इसको मल्टीप्लाई करूँगा केवल 10x से। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इक्वल्स टू, और 10x के मल्टीप्लाई से जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिजिट रहते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट आपका इधर रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 9 इधर आ जाएगा, और जो पार्ट रहेगा रिपीटेशन में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं सोचें, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 4 बार 9 था तो एक इधर आ गया तो 3 ही बचा। ये वापस इस टाइप के बहुत सारे 9 है आपके पास, तो ये आपके रिपीटेशन वाले ही पार्ट हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 हो गई। इसमें से इसको माइनस करते हैं, हमेशा वही मेथड है जो पिछले वीडियो में था। समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, देन वी गेट 10x माइनस x दैट इज 9x इक्वल्स टू। ये आपका रिपीटेड पार्ट है, ये रिपीटेड पार्ट है, रिपीटेड में से रिपीटेड माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा, और यहाँ आया आपका 9 माइनस 0 मीन्स 9, और इसलिए x इक्वल्स टू हो गया आपका 9/9। देखो बड़ा अच्छा आंसर आया। x का वैल्यू कितना आया, 1। इसीलिए उसने कहा था कि आपको आंसर देखने के बाद सरप्राइज होगा। तो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब आश्चर्य की क्या बात है, आश्चर्य की ये बात है कि 0.9999 क्या होता है, जस्ट इक्वल्स टू 1 होता है, और हम पहले ही समझ रहे थे कि ये 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल आंसर इसका 1 आया, मीन्स 0.9999 इज ऑलवेज इक्वल्स टू नियर अबाउट 1। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर रहता है वो आप कह सकते हैं कि ये कितने के बराबर है। ये आपका इस टाइप से अगर कोई कहता है कि 0.9999, यानी हम समझ जाते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू 1 होता है। ये आपका क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट 5 देखते हैं हम कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, यानी आपको पूछा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी जब 1/17 हम करने डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे रिपीटिंग वाले में मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं। इसमें आपको टाइम बचाने के लिए मैंने डिवाइड ऑलरेडी कर रखा है, चूँकि आप सभी को डिवाइड आता है। 1/7 मीन्स 1 में अगर 1/17, तो 1 में आपको डिवाइड करना है 17 का। 1 में 17 से डिवाइड नहीं होता है, आपको पता है।
कि इधर 0 पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग में पॉइंट लगाएंगे तो 10 बन जाएगा। इधर 10 बनने के बाद भी क्या होगा, 17 9 में 10 से डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 और लगाएंगे तो इधर भी 0 लगेगा, इधर भी 0। अब 100 आप बना सकते हैं कि 100 मान सकते हैं। 100 में 17 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स 85 आया। इसके बाद बचा 15, फिर एक 0 150 आ गया। उसके बाद 8 टाइम्स, और इस प्रकार से डिवाइड करते हुए आप देखेंगे कि मैंने लगातार डिवाइड किया है, ठीक है। और डिवाइड की प्रोसीजर आपकी तब तक करना है जब तक कि वापस रिपीटेड 1 नहीं आ जाए। ये देखिए रिमाइंडर आपका अभी तक कहीं भी 1 नहीं आया था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे थे कि इस प्रकार से आखिरी में जाकर के रिमाइंडर यहाँ पर आकर के आपका 1 आ गया। और अगर ये 1 आ गया यानी यहाँ से वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी आपका इसका जो आंसर हुआ 1/17 का वो आया 0.05883535294117647। और उसके बाद अगर और डिवाइड करते तो ये स्टेप वापस आ जाती, फिर आप 0 लगाते है ना, उसके बाद में 5 आता, फिर 8 आता, यानी वापस से रिपीट हो जाता। यानी इसने कहा था कि भागफल में जो रिपीटेड हो रहे अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट इज और इन द क्वोशिएंट आर 16, यानी आंसर कितना आएगा आपका 16 आएगा। तो ये विदाउट डिवाइड आप इसको एकदम चेक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पहले इसको आप डिवाइड कर लें। और जब वापस से वही डिजिट रिपीट हो जाती है तो आप इसमें नंबर की संख्या गिन ले। आपके क्वोशिएंट में यानी भागफल में नंबर की संख्या कितनी थी, 16 थी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है, थैंक यू।